गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? ठीक हो? मैं उम्मीद करता हूँ भाई कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और ये जो क्लास है ना, कल लाइव में थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से लोड नहीं हो पाया था यूट्यूब पर। तो आज हम इसको रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, ठीक है? देख लीजिएगा। और जो लोग नए हैं, ठीक है भाई, जो लोग नए हैं, जो इससे पहले वाला क्लास है उसको देख लेंगे, क्योंकि जो हम इसमें क्वेश्चन कराएंगे ना, जो हम इसमें क्वेश्चन कराएंगे 12 से लेकर के 12 से लेकर के आगे तक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? क्योंकि 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में करा दिया है, ठीक? तो जो लोग नए हैं वो पिछले क्लास को देख लेंगे, ठीक है? आओ समझते हैं अगला क्वेश्चन। आगे इसमें 12 से लेकर 20 तक है। इन सभी क्वेश्चनों को इस क्लास में समझने वाले हैं। हाँ भाई, चलो आओ। तो अगला क्वेश्चन है, देखो। बोला है कि दो दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, ठीक है? दो समांतर श्रेणी दिया है जिसका सर्वांतर क्या है, समान है, ठीक? आगे बोला है कि इनके सौवें पदों का अंतर 100 है। और ये दोनों श्रेणियां हैं, इनमें क्या है भाई, सौवें पदों का जो अंतर है वो 100 है, ठीक? तो इनके तो इनके हजारों पदों का अंतर क्या होगा? ठीक है भाई, आओ करते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि दो श्रेणी दिया है। अब दो श्रेणियों में क्या पहला पद दिया है? नहीं दिया है तो हम मानेंगे, मान लेंगे। क्या मानते हैं भाई? माना, माना। पहली एपी का पहला पद ए, पहला पद ए तथा सर्वांतर डी है। ये रहा पहला श्रेणी। दूसरी श्रेणी क्या है भाई? इसको ही मानेंगे। दूसरी श्रेणी, दूसरी एपी का पहला पद, पहला पद पहला पद ये कैपिटल है और ये पद ए है, तथा सर्वांतर स्मॉल डी, ठीक? तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि पहली श्रेणी का पहला पद ये कैपिटल है और दूसरी श्रेणी का पहला पद स्मॉल है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं। लेकिन यहाँ पर जो डी है ना, सर्वांतर डी दोनों का समान है, ठीक है? सर्वांतर क्या है, समान है, तो इसलिए हमने समान माना है, ठीक? आगे आगे बोल रहा है कि इनके सौवें पदों का अंतर 100 है। तो लिखते हैं इनके सौवें पदों का अंतर कितना है भाई, 100 है। तो पहली श्रेणी का 100वां पद क्या होगा? तो पहली श्रेणी का 100वां पद तो यही होगा, ए 100। और दूसरी श्रेणी का 100वां पद स्मॉल ए 100। अब इनका अंतर कितना दिया है, 100 दिया है, तो हम लिख लिए। तो यहाँ से जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा ए प्लस 100 - 1 और इंटू में डी हो जाएगा। फिर से ये ए प्लस 100 - 1 और इंटू में क्या हो जाएगा भाई, तो डी हो जाएगा, ठीक? और ये कितना हो जाएगा, 100, ठीक? आओ। तो अब यहाँ से क्या बनेगा, तो ए प्लस ए 99 डी हो जाएगा और माइनस ये ए और माइनस यहाँ से 99 और ये डी, माइनस हम सीधे गुणा करेंगे तो माइनस हो गया, बराबर 100। तो यहाँ से 99 डी और 99 डी कट जाएगा, क्या बचेगा? तो ए माइनस कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, ठीक? अब आगे सवाल बोल रहा है, आगे सवाल कह रहा है कि हमको क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है इनके हजारों पदों का अंतर। तो जब ये पहली श्रेणी है तो इसका हजारवां पद क्या होगा, ए 100 होगा, ए सॉरी ए 1000 होगा और माइनस
ये है तो इसका कितना होगा भाई, इसका स्मॉल ए 100 होगा, सॉरी 1000 होगा। तो जब इसको तोड़ेंगे तो इसका मान क्या होगा, इसको तोड़ेंगे तो ए प्लस 1000 माइनस 1 और इंटू में डी, फिर माइनस ये ए प्लस 1000 -1 और इंटू में डी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा माइनस से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 1000 में से एक जाएगा 999 और डी है तो डी, यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो ए और यहाँ प्लस माइनस माइनस और ये फिर से 999 और ये डी है तो डी। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, ये 999 डी और सॉरी ये माइनस होगा 999 डी, तो ये माइनस 999 डी, क्यों माइनस गुणा हुआ तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, तो ए और माइनस स्मॉल है। अब देख पाओ इसका मान कितना है, ए माइनस ए का ये 100 है, कितना है भाई 100। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो समांतर श्रेणियां और इनका सर्वांतर समान है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनके हजारों पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों की बोला है तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे 3 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं पहले। तो 3 अंकों की संख्याएं होती है 100 होता है, 101 होता है, 102 होता है और ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जाता है भाई, तो 999 तक। ये 3 अंकों की सभी संख्याएं हैं। ठीक है तो इनमें बोला है कि 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो हम देखेंगे कि 7 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या कौन सी है। तो क्या ये 100 7 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। क्या 102 7 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। क्या ये 102 7 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। क्या 103 7 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। क्या 104 होगा, नहीं होगा। क्या 105, तो 105 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 100 से लेकर 999 के जो पहला अंक होगा 3 अंकों का, जो 7 से विभाज्य होगा 105 होगा। दूसरा कौन सा होगा भाई, 112 होगा। तीसरा 119 होगा। और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 994 तक जाएगा। ठीक है, ये लास्ट टर्म होगा, अंतिम पद होगा जो 7 से विभाज्य होगा 3 अंकों में। 3 अंकों का यह अंतिम पद होगा जो 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, आगे आओ। तो पहला पद तो ये 105 है तो इसको मान लेते हैं ए, और डी हमारा कितना हो जाएगा, तो T2 माइनस T1, 112 में से 105 जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक, अब ये इसको मान लेते हैं एनवा पद। क्या मान लेते हैं भाई, एनवा पद। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि जब 105 से 112 119 जब 1994 तक संख्याएं, जब 1994 तक जाएंगे तो ये संख्याएं कितनी हो रही हैं, इसी का मान पूछ रहा है, यानी एन का मान पूछ रहा है। तो एन का मान कैसे निकालेंगे, तो एन का मान हम निकालेंगे, एन बराबर फार्मूला क्या होता है, तो एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में क्या होता है, डी होता है। सबका मान रखें, यहाँ से एन का मान निकलेगा। एन का मान कितना है, तो 994। ए का मान कितना है, 105। फिर और प्लस है तो प्लस, और ये एन माइनस 1 और डी का मान कितना है भाई, तो 7, तो 7। ठीक, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, यानी एन माइनस 7 इक्वल टू 994 और माइनस 105। तो एन माइनस 1 इंटू में 7 कितना हो जाएगा ये, तो ये होगा 9 और ये हो जाएगा 8 और ये होगा 8। तो ये गुणा में देगा तो भाग में, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 889/7। इसका जब भाग देंगे तो 7 के में 7, एक बचा 18 हो गया, 7 दूना 14 और
सात सत्ते 49, 127। ठीक है, तो n-1 कितना आ गया? 127। ठीक है, ठीक। तो ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस, यानी n बराबर कितना हो जाएगा? 128। ठीक है, यानी 128 क्या है? संख्याएं हैं जो 7 से क्या होंगे? विभाज्य होंगे। ठीक है, अगला, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 4 के कितने गुणज हैं? गुणज यानी क्या? वहीं 4 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं? तो हम देख लेते हैं कि 10 के बाद कौन सी संख्या है जो 4 से विभाज्य होगी। तो 10 के बाद पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 16 है, तीसरी संख्या 20 है। ऐसे करते करते 250 क्या 4 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। क्या 249 होगा? नहीं होगा। 248 होगा। 248 होगा, जो 4 से क्या होगा? विभाज्य होगा। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ए का मान दिया है, कितना है भाई? तो ए का मान 12 है। ए का मान 12 है। और यहाँ से डी का मान कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। फिर इसको मान लेते हैं, ये कौन सा है भाई? तो ये एनवा पद है। ठीक, तो एनवे पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू, तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 और इंटू में क्या हो जाएगा? डी। ठीक, तो यहाँ से ए एन का मान कितना है? तो 248 है। ए का मान कितना है भाई? 12 है। प्लस एन का मान तो ज्ञात करना है, और डी का मान कितना है? 4 है। तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी n-1 इंटू में 4 का मान कितना हो जाएगा? 248 और माइनस 12। तो n-1 इंटू में 4 बराबर कितना हो जाएगा? 238। सॉरी, 236 होगा, 236। ठीक, जब इसको ये 4 गुणा में भाग में जाएगा तो n-1 इक्वल टू 236 और बट्टे में 4 भाग दो, तो 4 पचे 20 और 4 नवा 36। ठीक, n क्या है भाई? माइनस, इधर जाएगा तो प्लस, तो n बराबर कितना है? 59 और प्लस 1 60। अतः हम ये कह सकते हैं, अतः क्या, कि 100 से लेकर 250 के बीच 4 के गुणज 60 हैं। कितना है? 4 के 60 गुणज है। ठीक है भाई, अतः 100 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इतने और इतने के nवें पद, क्या भाई? nवें पद बराबर है। ठीक है, यानी हमसे n का मान पूछ रहा है, यानी ये कह रहा है सवाल में ना कि वह कौन सा टर्म है, इसमें कौन सा पद है जो इन दोनों श्रेणियों में समान होगा। ठीक है, कौन सा पद है जो क्या होगा भाई? दोनों श्रेणियों में समान होगा। ठीक, तो वही n का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहली श्रेणी दिया है, कितना है? तो 63 है, ये 65 है, फिर 67 है, और ऐसे करते करते आगे तक गई है। ठीक, तो यहाँ से हम ए और डी का मान निकालते हैं और फिर एनवा पद निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें बोला है कि एनवे पद बराबर है, एनवा पद निकालना पड़ेगा। तो इसमें ए का मान कितना दिया है? इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, 63, 65, 67, और ऐसे ऐसे करते आगे तक गई। तो यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा? तो 63 हो जाएगा। डी का मान कितना हो जाएगा भाई? T2 - T1। 65 में से 63 और कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, तो 2। तो यहाँ से एनवे पद क्या होगा? तो एनवे पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 और इंटू में डी। ठीक, तो यहाँ से एनवा पद क्या हो जाएगा? तो ए एन बराबर, यहाँ से ए का मान कितना है? 63 है, प्लस n-1 और डी का मान कितना है? 2। तो यहाँ पर ये 2 रख देंगे। ठीक, फिर से अगली श्रेणी जो है, अगली श्रेणी हमारी 3 10 17, 3 10 17, और ये आगे तक गई है। तो यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा? तो ए का मान हो जाएगा 3। फिर डी का मान कितना हो जाएगा? 10 में से 3 जाओ 7। ठीक,
तो फिर से यहाँ एनवा पद क्या हो जाएगा, तो ए एन इक्वल टू हम लिखेंगे कितना, ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। ठीक, तो यहाँ से ए एन बराबर ए का मान 3 और प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी का मान 7। ठीक, अब अगला क्वेश्चन अगले बार बोल रहा है कि दोनों का एनवा पद बराबर है, तो लिखेंगे दोनों का एनवा पद क्या है, बराबर है, बराबर है। तो जब बराबर है तो एनवा पद को बराबर करेंगे। पहली श्रेणी का एनवा पद ये है और दूसरी श्रेणी का एनवा पद ये है, यानी कितना है, तो 63 प्लस एन माइनस वन और इंटू में 2 बराबर ये कितना है, 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7, 3 प्लस एन माइनस वन और इंटू में 7। अब यहाँ से हमको एन का मान निकालना है, जो एन का मान होगा वही पद होगा। तो यहाँ से 63 है, 2 से गुणा कराते हैं तो ये 2 हो जाएगा और माइनस ये 2 हो जाएगा, 3 है ये और प्लस जब n से गुणा कराएंगे तो 7n माइनस 7। ठीक, यहाँ से 63 में से 2 जाए 61 हो जाएगा और प्लस में ये 2n बराबर जब ये 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस लगेगा क्योंकि चिन्ह क्या है भाई, माइनस का है। तो इधर से हम इसको 2 को इधर लेकर जाते हैं और 4 को इधर लेकर आते हैं, तो 7n ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये 61 है, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, आगे 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ से ये 65 हो जाएगा। तो n का मान कितना आएगा, तो 65 बटे में 5, यानी कितना हो जाएगा n का मान, तो n का मान हो जाएगा 13। ठीक है, अतः हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों श्रेणियों में जो 13वां पद होगा क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, 13वां पद क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह एपी का मान ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक, तो क्या इसमें ए और डी का मान दिया है, नहीं दिया तो हम मानेंगे। ठीक है भाई, मानो, माना, माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सर्वांतर, सर्वांतर, सर्वांतर स्मॉल डी है। अब बोला है कि तीसरा पद 16 है, तो तीसरा पद हम कैसे लिखते हैं, तो यही होता है ना, A3 ये कितना हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। फिर जब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, A प्लस 2D बराबर 16। अब कैसे 2D आया है पिछले क्लास में हमने बता चुका है। ठीक है भाई, तो यहाँ से इसको ऐसे रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरा जो स्टेटमेंट है ये तो प्रथम प्रथम है, प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, और जो दूसरा है, दूसरा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7वां पद, तो 7वां पद A7 हो जाएगा। ठीक है, 5वें पद से 12 अधिक है, किससे अधिक है, 5वें पद से, तो ये 5वां पद है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अधिक कौन है, तो 7वां पद कितना अधिक है, 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो जब भी हम बराबर करते हैं ना तो जो छोटा वाला होता है उसमें जोड़ेंगे। ठीक है भाई, जो छोटा वाला है उसमें क्या करेंगे, 12 को जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि भाई पहले से ही छोटा है, छोटा है, तो इसमें 12 जोड़ेंगे तभी तो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको तोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो A प्लस 6D हो जाएगा बराबर A प्लस 4D हो जाएगा और प्लस में ये 12 हो जाएगा। यहाँ से A से ये खत्म हो जाएगा, ये 6 से 4 है, 4 इधर आएगा तो
घट जाएगा, तो 6 में से 4 जाए 2 हो जाएगा, और ये 12 हो गया। तो डी का मान यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 6 दूना के 12, यानी डी का मान आ गया कितना भाई? 6। ठीक है, तो जब डी का मान 6 आ गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि डी बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, डी बराबर 6 कहाँ भाई? समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर। ठीक, जब डी बराबर 6 समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ से समीकरण ए का मान कितना है? तो ए प्लस 2 डी बराबर कितना है? 16 है। तो यहाँ से डी का मान रखते हैं 6 बराबर 16। तो डी का मान कितना, इसका मान कितना हो जाएगा? 12 प्लस में, सॉरी, बराबर में 16। तो ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 12, यानी ए बराबर 4। ठीक, तो अब बोल रहा है ना कि एपी का मान ज्ञात कीजिए। किसका भाई? एपी का, यानी श्रेणी का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से श्रेणी बराबर क्या लिख देंगे? श्रेणी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? मानक सूत्र क्या होता है? मानक रूप। तो लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, और ऐसे करते करते आगे तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा भाई? आगे तक जाएगा। ठीक, तो ए का मान कितना है? तो ए का मान 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और ए का मान 4, और डी का मान कितना है? तो 6 है। फिर ए का मान 4 और प्लस 2 गुणे डी का मान 6 है। ऐसे करते करते आगे तक बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से 4 और ये 10, ये कितना 16, और ये आगे तक जाते रहे। तो ये हमारे समांतर श्रेणी। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, बोला है कि एपी इतने 3 8 13 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। कहाँ से भाई? अंतिम पद से ज्ञात करना है 20वां पद। तो अंतिम से तो 20वां पद का हमने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो क्या करेंगे? थोड़ा इस एपी को थोड़ा सा उल्टा करते हैं ना। कैसे? जो ये लास्ट का है इसको पढ़ लिखते हैं, 253 और डैश 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 13 8 और ये 3। तो ये बोल रहा है कि अंतिम से 20वां पद। अब हम क्या करते हैं? शुरू से 20वां पद निकाल लेते हैं। जो शुरू से 20वां पद आएगा वही तो अंतिम से 20वां पद हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ से हम पहले तो ए का मान निकालेंगे। ए का मान कितना होगा भाई? तो ए का मान है 253। ठीक, डी का मान, डी का मान क्या होगा? तो T2 - T1। तो 8 में से हम 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 8 में से 13 घटाएंगे तो हो जाएगा -5। ठीक, जब -5 होगा, और 20वां पद बोला है ना, तो यानी n का मान कितना हो जाएगा? 20। क्या होगा भाई? n का मान कितना हो जाएगा? 20। 20वां पद बोला है, यानी n का मान कितना हो जाएगा? 20। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? तो a 20 बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस n कितना है? 20, और इंटू में क्या होता है भाई? d। तो a 20 का मान हम निकालेंगे जब, तो a और d का मान रखते हैं। a का मान कितना है? 253, और ये 19 हो जाएगा, और डी का मान कितना है? -5, तो -5। ठीक, तो a 20 बराबर 20वां पद बराबर 253, और ये प्लस माइनस और प्लस माइनस ये हो जाएगा 19 5 95। जब इसको घटाएंगे तो लिखेंगे a 20 बराबर, यहाँ से हो जाएगा ये 8, और ये हो 14, और ये हो जाएगा कितना? 5, और यहाँ से 1। ठीक है, ठीक है भाई, यानी यानी श्रेणी का 20वां पद कौन सा हो जाएगा? तो 158।
कौन सा होगा भाई? 158। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग इतना है। ठीक है। चौ- चौथा और आठवें पद का योग कितना है? तो ये है 24। ठीक। तथा छठवें छठवें और 10वें पद का योगफल कितना है? तो 44 है। कितना है भाई? 44 है। ठीक। तो बोल रहा है कि एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। तो क्या इसमें ए और डी का मान दिया है? क्या इस क्वेश्चन में ए और डी का मान दिया है? नहीं दिया है तो हम मानेंगे। ठीक है। क्या करेंगे? मानेंगे। माना। माना एपी का प्रथम पद। एपी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा तथा सर्वांतर स्मॉल डी है। ठीक है। एपी का प्रथम पद कौन सा है भाई? स्मॉल है और सर्वांतर स्मॉल डी है। हाँ। ठीक। तो अब बोला है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें, प्रथम प्रश्नानुसार यहां से लिखेंगे। प्रथम प्रथम प्रश्नानुसार बोल रहा है कि चौथे और आठवें, चौथे को हम लिखते हैं A4 और आठवें को लिखते हैं A8 का योग कितना है? तो है ये 24। ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं। तो जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस ये 3D हो जाएगा और प्लस में ये कितना हो जाएगा भाई? तो ए प्लस ये 7D हो जाएगा। बराबर कितना हो गया? 24। ठीक। तो यहाँ से ये ए और ए कितना हो जाएगा? 2A और प्लस में 3 और 7 कितना हो जाएगा? और 10D बराबर 24। ठीक है। तो यहाँ से दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस 5D बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ से ए का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 12 और -5D। इसको कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है? तो बोल रहा है सेकेंड स्टेटमेंट प्रश्नानुसार। ठीक। कह रहा है कि छठवें और 10वें, तो A6, ठीक, और 10वें A10 का योग कितना है? तो 44 है। 44 है। तो इसका मान हो जाएगा A+5D और प्लस में इसको क्या लिखेंगे? A+9D बराबर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा ये 44। ठीक। यहाँ से जोड़ते हैं A 2A प्लस में 5 और 9 कितना हो जाएगा? 14। 14 14D बराबर 44। ठीक। 44। तो यहाँ से क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा A प्लस, यहाँ 14 है तो कितना हो जाएगा? 7D बराबर, ये 44 है तो 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। ठीक। अब जो ये A का मान है, A का मान ला करके यहाँ रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, पहले रख लेते हैं। तो रखेंगे तो कितना है? 15 माइनस, सॉरी, 12 - 5D और प्लस में ये 7D बराबर 22। ठीक। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। ठीक। यहाँ से 7 में से 5 जाओ 2 और ये 12 पहले से है, तो 2D बराबर 22। ये 12 क्या होगा? प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, यानी 2D इक्वल टू हो जाएगा 10। तो D का मान कितना हो जाएगा? 5। जब D का मान 5 आया तो D का मान क्या करेंगे? हम यहाँ पर ला कर रखेंगे। तो लिखेंगे D इक्वल टू 5
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो जब रखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 12 और -5 × 5, ठीक। तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो 25 में से 12 जाओ 13, और वो अभी माइनस में। तो क्या हमसे ए और डी का मान पूछा है, नहीं, हमसे मान पूछ रहा है एपी का। किसका मान, सॉरी, एपी के प्रथम 3 पद का है। किसका भाई, एपी के प्रथम 3 पद का। तो हम ये बोल रहे हैं कि एपी के प्रथम 3 पद क्या होगा, तो एपी का प्रथम 3 पद यही ना होता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है, और ए प्लस क्या होता है भाई, 2D होता है ना। ए प्लस क्या होता है, 2D होता है। तो यहाँ से ए का मान कितना है, -13, तो यहाँ हो जाएगा -13, और -13, और डी का मान कितना है भाई, तो डी का मान हम निकालेंगे, कितना आया था, 5, तो ये हो जाएगा 5। और तीसरा पद हो जाएगा ये -13, और प्लस में 2 × -5, ठीक, 2 × -5, तो ये -13, और 13 में से 5 जाओ 8, और वो अभी माइनस में, फिर 13, और ये -10, सॉरी डी का मान तो +5 है ना, तो 2 × 5 हो जाएगा। तो ये 13 में से 10 जाओ 3 हो जाएगा, और वो अभी माइनस में। तो एपी के प्रथम 3 पद कौन भाई, एपी के प्रथम 3 पद -13, -8 और -3 है, ठीक है। आई होप ये सवाल समझ में आएगा। और ये पूरा लिखना पड़ेगा, ऐसे ही लिख कर करना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेगा। ये सवाल बनेगा तो हो सकता है कि 6 नंबर में सवाल बने। जब 6 नंबर में सवाल बनेगा तो इसको ऐसे ही लिख कर करेंगे, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया, ठीक। और प्रत्येक वर्ष इतने रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है भाई। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि उसका मासिक वेतन कितना है, 5,000 रुपये। लिखेंगे सुब्बा राव का मासिक वेतन, और यही होता है ए, ठीक है ना। कितना है, 5,000, ठीक, 5,000 रुपये, ठीक। अब आगे बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हो रही है वेतन में, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर वेतन में अ, प्रत्येक वर्ष वृद्धि वेतन, और ये हो जाएगा डी, कितना है भाई, 200 रुपये। अच्छा, जो एपी का मतलब बढ़ता है या घटता है, तो वही ना डी होता है। सर्वांतर क्या होता है, या तो सर्वांतर वो संख्या होती है जो या तो किसी श्रेणी से घटाया जाता है या जोड़ा जाता है, और वो अभी एपी से, ठीक है। तो जो वृद्धि हो रहा है तो वही ना डी होगा, है कि नहीं। तो हमारा ए 5,000 हो गया, डी 200 हो गया। और बोल रहा है ना कि किस वर्ष यानी एनवे वर्ष, ठीक है, उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000। तो हम मान ले रहे हैं, माना एनवे वर्ष उसका 91 वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं ये एन है, एन बराबर कितना हो गया, 7,000। अब एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस n-1, और इंटू में क्या होता है, डी बराबर 7,000। ए और डी का मान दिया है, रखते हैं। ए का मान कितना है, 5,000 है, ठीक। और n-1 और डी का मान कितना है,
तो 200 है, बराबर कितना हो जाएगा? 7000। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस। तो n-1 और इंटू में 2000 बराबर 7 में से 5 जाओ 2, यानी 2000 हो जाएगा। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, n-1 इक्वल टू 2000 और बट्टे में 200, भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो n-1 का मान हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 10। ठीक, यानी यह 1 प्लस माइनस इधर जाएगा तो प्लस, यानी n बराबर कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, यानी 11वें वर्ष में जो क्या होगा उसका टोटल वेतन कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। ठीक है भाई। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। ठीक है, रामकली जो है किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की है। ठीक है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक जो बचत है ना उसमें इतनी बढ़ाती है। ठीक है, इतनी बढ़ाती है। यदि nवें वर्ष, यदि nवें सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत इतना हो जाएगा तो n का मान क्या होगा? क्या भाई? तो n का मान क्या होगा? ठीक है, तो हम कर लेते हैं। क्या दिया है, लिखेंगे रामकली, रामकली द्वारा, रामकली द्वारा प्रथम वर्ष, सॉरी प्रथम सप्ताह, प्रथम सप्ताह, सप्ताह, ठीक है, में की गई बचत, की गई बचत। और जो प्रथम सप्ताह है या प्रथम पद होता है ये होता है, तो हम इसको ए मान लेंगे, 50 रुपए तो 50 रुपए। ठीक, आगे, आगे बोल रहा है कि वह फिर अपनी साप्ताहिक बचत का इतने, साप्ताहिक बचत इतने रुपए बढ़ाती है। तो यहां से लिखेंगे साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक, साप्ताहिक बचत, और ये होता है डी। यहां से लिख लेंगे ना, वृद्धि की गई, वृद्धि कर रहे हैं ना, तो वृद्धि की गई साप्ताहिक बचत डी कितना है? तो 17.5 रुपए है। ठीक है, अब ये बोल दे रहा है कि nवें सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत कितना है? तो 207.5 है। तो ये तो हो जाएगा ए एन, कितना हो जाएगा? ए एन का मान कितना दिया है? 207.5 है कि नहीं? तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए प्लस n-1 और इंटू में क्या हो जाएगा? डी, 207.5। ठीक, ए और डी का मान रखते हैं। ए का मान कितना है? 50, तो यहाँ हो जाएगा 50। एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान कितना है भाई? तो डी का मान है 17.5। ठीक, बराबर 207.5। ठीक, यहाँ से प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो n-1 इंटू में 17.5 बराबर कितना हो जाएगा? 207.5 और माइनस का 50। ठीक, तो जब यहाँ से करेंगे n-1 और इंटू में 17.5 बराबर जब घटाएंगे इसको, तो ये 207 है, 207 में से 50 जाओ 157 हो जाएगा। 157, ये दशमलव का 5 है तो दशमलव का 5 रह जाएगा, है कि नहीं? ठीक, अब ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। ठीक, तो क्या लिखेंगे? तो n-1 इक्वल टू, n-1 इक्वल टू 157.5, 157.5 और बटे में क्या हो जाएगा? 17.5, 17.5। तो यहाँ से कितने बार में कटेगा? तो यहाँ से कटेगा
9 बार में। कितने बार भाई? 9 बार में पूरा का पूरा चल जाएगा, ठीक है। तो n माइनस वन इक्वल टू आया ना, तो n बराबर कितना हो जाएगा? ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, ठीक। यानी n का मान कितना आ गया? तो हमारा 10 आ गया। यानी क्या होगा? 10वें सप्ताह में उसकी बचत इतनी हो जाएगी, ठीक है। अतः 10वें सप्ताह में रामकली की साप्ताहिक बचत कितनी हो जाएगी? 207.5, ठीक है। तो आई होप ये सारे सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है भाई। और जब भी स्टार्ट करो तो पेन कॉपी लेकर स्टार्ट करो, ठीक है ना। सवाल बना रहे हो तो पेन कॉपी लेकर के, क्योंकि पेन कॉपी लेकर नहीं बनाओगे ना तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा लेकिन तुम लोग कर नहीं पाओगे बाद में, क्योंकि मैथ को सीखा जाता है, ठीक है, याद नहीं किया जाता है। यदि पेन कॉपी लेकर हल नहीं कर रहे हो तो ऐसा लगेगा कि जैसे तुम टीवी देख रहे हो। टीवी में क्या होता है? टीवी में यही होता है ना, आगे चलता है और देखते हो। तो ये तो ऐसा हो नहीं रहा है, पढ़ रहे हो। तो पढ़ाई पेन कॉपी से होती है, ठीक है भाई। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे अगला जो चैप्टर होगा शुरू होगा बाद अगले क्लास में। और अभी के लिए इतना ही। चलो, ठीक है।